Friends, I Vaibhav welcomes you in Horizon Academy. Today's video is about time delay wall. टाइम डिले वॉल कहाँ पे यूज होता है ये पहले मैं आपको बता दूंगा कि टाइम डिले वॉल कंसिडर करो कि आपका एक पंचिंग का ऑपरेशन है। पंचिंग के ऑपरेशन में क्या करेगा ऑपरेटर, पुश बटन दबाने के बाद आपका पंच नीचे आएगा, मतलब सिलेंडर एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड होने के बाद क्या करना है आपको, सिलेंडर एक्सटेंड होने के बाद कुछ टाइम के लिए 10 सेकंड के लिए क्या करना है आपको, उसको वहीं पे होल्ड करना है और बाद में आपको सिलेंडर रिट्रैक्ट करना है। मतलब ये जो 10 सेकंड का जो ये रहेगा डिले, तो उसको क्या कहते हैं, टाइम डिले कहते हैं। लेकिन ये टाइम डिले आपको कैसे अचीव करना है, टाइम डिले वॉल से अचीव करना है। ठीक है, बेसिकली टाइम डिले वॉल होता है क्या, टाइम डिले वॉल 3 यूनिट का बना हुआ रहता है। एक तो है कि आपका फ्लो कंट्रोल वॉल विद इनबिल्ट चेक वॉल, उसके बाद आपका रिजर्वायर है और एक 3/2 डीसीवी है। ये तीनों को मिला के आपका टाइम डिले वॉल बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम डिले वॉल। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता है, यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे 3/2 यहाँ पे एक 3/2 वॉल है। ऑपरेटर ने यहाँ पे पुश बटन प्रेस किया, प्रेस करने के बाद क्या हुआ, कंप्रेसर का सप्लाई यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हुआ आपके टाइम डिले वॉल को। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो टाइप जो एयर सप्लाई है यहाँ से चेक वॉल से होके वो आपके रिजर्वायर की तरफ जाएगा। एट द सेम टाइम वो चेक वॉल आपका जो फ्लो कंट्रोल वॉल है वहां से भी जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, फ्लो आपका चेक वॉल थ्रू रिजर्वायर में जाएगा। लेकिन आपका जो ये 3/2 डीसी वॉल रहता है, ये पहले क्या रहता है, ये स्पूल लेफ्ट साइड को रहता है। इस पे आपका जो पी क्लोज कंडीशन है और ए टू आर सप्लाई रहता है। अभी क्या होगा, आपका जो एयर यहाँ से आ रहा है ये एयर रिजर्वायर में स्टोर होगा। रिजर्वायर में स्टोर होने के बाद एक सफिशिएंट प्रेशर बिल्ड होने के बाद इसको क्या करेगा, ये अपना ये जो स्पूल है 3/2 का, इसको क्या करेगा, राइट साइड में अगेन स्प्रिंग के कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग के कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, आपका एयर क्या होगा, पी टू ए जाएगा। ए मतलब क्या, आपका जो एक्चुएटर का ए रहेगा, एक्चुएटर के ए की तरफ जाएगा और आपका सिलेंडर क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें आपका एयर है, फ्लो चेक वॉल थ्रू यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हुआ, आपका स्पूल राइट साइड को शिफ्ट हुआ और आपका जो एयर सप्लाई है पी टू ए गया और सिलेंडर एक्सटेंड हो गया। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसमें टाइम डिले अटेंड करना है। टाइम डिले अटेंड करना है, लेकिन कब, रिट्रैक्शन के टाइम। ये जब सिलेंडर रिट्रैक्ट होगा, अभी ये कंसिडर करो कि एक्सटेंड हो गया, अभी उसको वापस लाते टाइम आपको 10 सेकंड का डिले लगना है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो पुश बटन पे उसका हाथ था वो क्या करेगा, छोड़ देगा। छोड़ देने के बाद क्या होगा, आपका जो ये सप्लाई है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और आपका ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, ये करने के बाद यहाँ तो आपका पी क्लोज हो गया, मतलब कंप्रेसर का जो सप्लाई था यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो एयर थी आपकी, जो ये एयर रिजर्वायर में जो एयर थी और स्पूल के लेफ्ट साइड को जो एयर थी, ये एयर क्या होगी, यहाँ से तो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा, आपका चेक वॉल का सर्कल टू ट्रायंगल क्लोज कंडीशन रहेगा, यहाँ पे क्लोज कंडीशन आ जाएगा। लेकिन एयर क्या होगी, स्लोली आपका ये जो फ्लो कंट्रोल यहाँ से वो धीरे धीरे लीक होते ए टू आर की तरफ जाएगी। मतलब यहाँ का जो एयर है वो धीरे धीरे फ्लो कंट्रोल वॉल से लेके ए टू आर जाएगा। और जब यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा, मतलब ये स्प्रिंग के अगेंस्ट लो हो जाएगा, तब आपका स्पूल क्या हो जाएगा, वापस लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड को शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, एयर ए टू आर जाएगा, मतलब आपका सिलेंडर क्या होगा, वापस रिट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है स्पूल को लेफ्ट साइड में ये करने का, ये क्या किया आपने, यहाँ से स्क्रू से एडजस्ट किया है 10 सेकंड के लिए। ऐसा टाइम डिले वॉल रहता है। बेसिकली टाइम डिले वॉल 2 टाइप के रहते हैं, एक ऑन टाइप और एक ऑफ टाइप। इसमें क्या है, खाली आपका जो चेक वॉल है उसका पोजीशन के ऊपर ऑन या ऑफ रहता है। ठीक है, थैंक यू।